आज भी जेल में कट सकती है रिया चक्रवर्ती और शौविक की रात। हाईकोर्ट में शौविक रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की संभावना कम। ड्रग्स पैडलर अनुज केसवानी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब 23 सितंबर तक जेल की 4 दीवारों में बंद रहेगा केसवानी। एनसीबी की हिरासत में शौविक का दोस्त ड्रग पेडलर सूर्यदीप मेहरोत्रा सूर्यदीप के घर पर छापेमारी। अक्सर सुशांत के घर पार्टी करने आया था सूर्यदीप। शौविक के बचपन का दोस्त है सूर्यदीप। सभी 6 ड्रग पैडलर्स को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। बॉलीवुड में करते थे ड्रग सप्लाई। हिरासत में लिए गए ड्रग पैडलर्स की आज मेडिकल जांच। करमजीत सिंह सहित सभी का कोरोना टेस्ट भी किया गया। सुशांत ड्रग केस में एक और बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत तक न सिर्फ रिया बल्कि सारा अली खान के जरिए भी ड्रग्स पहुंचाए गए। कई बार सारा ने अपने खास ड्रग पैडलर के जरिए रिया को ड्रग्स दिलवाए, फिर रिया ने ड्रग्स सुशांत तक भी पहुंचाए। खबरों के मुताबिक सारा अली खान का भी एक अलग हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर है। एनसीबी पैडलर की तलाश में जुटे। सारा और रिया के कुछ ड्रग पैडलर्स कॉमन। एनसीबी गिरफ्त में रिया से जुड़े ज्यादातर ड्रग पैडलर्स। सुशांत और सारा का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। वीडियो में सारा सुशांत स्मोकिंग करते नजर आए। बालकनी पर दोनों के स्टाफ भी नजर आए। वीडियो में बालकनी में सारा और सुशांत बातें करते दिख रहे हैं। सुशांत के फार्म हाउस का वीडियो बताया जा रहा है। 2018 दिसंबर से 2019 मार्च के बीच का बताया जा रहा है वीडियो। ड्रग एंगल से वीडियो की जांच कर रही है एनसीबी। रिया का एक और वीडियो आया सामने। सुशांत के साथ स्मोकिंग करती दिख रही है रिया। घर के अंदर शूट किया गया वीडियो। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस का बयान। कहा दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक पावना फार्म हाउस पर अक्सर आती रही थी सारा अली खान। रईस के मुताबिक कई बार पार्टी करने के लिए बोट से आइलैंड पर चले जाते थे सारा और सुशांत। लोकसभा में गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सदन में उठाया ड्रग्स का मुद्दा। कहा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स ट्रैफिकिंग और एडिक्शन। रवि किशन ने ड्रग्स के जरिए नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश बताया। कहा चीन और पाकिस्तान से ड्रग की तस्करी की जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुशांत के पूर्व मैनेजर रजत मेवाती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सीबीआई ने फिर से सवाल जवाब के लिए समन किया। कंगना पर शिवसेना नेता की अभद्र टिप्पणी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने ट्वीट कर कहा कंगना का साथ देने वालों का मुंह काला हुआ। कंगना रनौत मुंबई से अपने घर हिमाचल के मनाली पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच मनाली आई। चंडीगढ़ में उतरते ही कंगना ने किया ट्वीट। लिखा इस बार मैं बच गई। मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। कंगना ने ट्वीट कर भारी दिल से मुंबई से जाने की बात कही। मुंबई में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। मुंबई में पूर्व नेवी ऑफिसर पर हमले के खिलाफ दिल्ली में हुआ प्रदर्शन। इंडिया गेट पर रिटायर्ड नेवी के अफसरों ने विरोध जताया। कोरोना संकट के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। सरकार की इस सत्र में 23 नए विधायक पेश करने की तैयारी। 18 दिनों का है संसद का मौजूदा सत्र। बिना छुट्टी के 1 अक्टूबर तक संसद चलेगी। संसद सत्र पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पक्ष विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। मौजूदा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। चीन के साथ एलएसी पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने 4 बिल का विरोध करने का ऐलान किया। जयराम रमेश बोले 3 बिल कृषि और किसानों से जुड़े हैं और 1 फाइनेंस से जुड़ा है। प्रश्नकाल हटाने को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर प्रहार। कहा प्रश्नकाल हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा अगर 18 दिनों के सत्र में 45 विधेयक और 2 वित्तीय विषय पेश हो सकते हैं तो फिर प्रश्नोत्तर काल क्यों नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने जनता के प्रति जवाबदेही से भागने का तरीका करार दिया। कहा संसदीय प्रणाली को धूमिल करने की हो रही है कोशिश। ओवैसी ने भी मोदी सरकार को घेरा। कहा प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिल के लिए समय नहीं रखना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रश्नकाल को जरूरी बताया। कहा संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा है प्रश्नकाल। सदन में प्रश्नकाल पर मचे बवाल पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा क्वेश्चन आवर को हटाने को लेकर ज्यादातर पार्टी के सांसदों ने सहमति दी थी। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा एक खास माहौल में संसद सत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना के साथ कर्तव्य भी जरूरी। सभी सांसदों को एसओपी का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी पर सेना के शौर्य का जिक्र किया। बोले हमारे जवान बुलंद हौसले के साथ सीमा पर डटे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा सेना के समर्थन पर कोई बहस ही नहीं, हम सब जवानों के साथ। लोकसभा के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन। कोविड को देखते हुए विशेष तैयारियां। संसद के मॉनसून सत्र से पहले 5 सांसद मिले कोरोना पॉजिटिव। सत्र शुरू होने से पहले हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की वजह से सांसदों के लिए बनाए गए खास अटेंडेंस रजिस्टर ऐप। सांसदों ने ऐप के जरिए सत्र में दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा स्पीकर की पहल। सांसदों को एक चिट्ठी और डीआरडीओ किट भेजी। संसद के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि। पंडित जसराज, अजीत जोगी, रघुवंश प्रसाद सिंह को भी सांसदों ने किया नमन। टीएमसी सांसद ने निर्मला सीतारमण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे रिकॉर्ड से हटाया गया। संसद भवन परिसर में नीट परीक्षा आयोजन के खिलाफ डीएमके का प्रदर्शन। कनिमोझी और टीआर बालू ने विरोध दर्ज कराया। डीएमके ने लगाया बड़ा आरोप। नीट की परीक्षा आयोजन की वजह से 12 बच्चों ने किया सुसाइड। चेन्नई में नीट की परीक्षा रोकने के लिए डीएमके विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा सत्र में पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन सहित सभी विधायक मास्क
पर नारे लिखकर सदन पहुंचे। विधायकों के मास्क पर बैन नीड सेफ्टी एंड स्टूडेंट्स लिखा गया। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक परीक्षा का विरोध कर रही है डीएमके। गौतम बुद्ध नगर के छपरौली से बीजेपी के सेवा सप्ताह का आगाज जेपी नड्डा ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के 70वें जन्मदिन पर पार्टी देश भर में विशेष सेवा का काम करेगी। अलीगढ़ में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, हिंदी के विकास में योगदान के लिए सभी भाषाविदों को हार्दिक अभिनंदन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। लखनऊ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बार रैंकिंग में 12वें से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंचा है उत्तर प्रदेश। दिल्ली दंगे मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। उमर खालिद से स्पेशल सेल ने 11 घंटे पूछताछ की। यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शॉर्ट फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल रॉय और फिल्म मेकर सेबा देवान को भी समन भेजा। रोहतांग पास में अटल टनल बनकर तैयार हुई। प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द करेंगे उद्घाटन। 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह 10 साल में बनकर तैयार हुई। बारामूला में बरामद बम को डिफ्यूज किया गया। बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने विस्फोटक लगाए थे। देश में 92,000 से ज्यादा लोग मिले नए कोरोना मरीज। 48.5 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। पूरे देश में कोरोना से 1136 लोगों की मौत हुई। अभी तक 79,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हुए। अब तक 37,80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 9,86,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। संसद में कोरोना संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कहा, पहले के मुकाबले हालात सुधरे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कहा, आज देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट उपलब्ध है। हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना के खिलाफ देश एकजुट। भारत में एक्टिव केसेस से ज्यादा संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में कोविड से मरने वालों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम है। अगले साल की शुरुआत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन के ट्रायल में सभी मानकों का किया जा रहा है पालन। देश में बढ़ते कोरोना केसेस के लिए राहुल गांधी का मोदी पर वार। कहा, इस हफ्ते आंकड़े 50 लाख के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,235 लोग संक्रमित हुए। 29 ने जान गंवाई। दिल्ली में पिछले 5 महीने से बंद जिम और योग सेंटर आज से खुले। केजरीवाल सरकार ने जिम और योग सेंटर खोलने की इजाजत दी है। रविवार 13 दिसंबर तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने मेट्रो की यात्रा की। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 22,543 लोग संक्रमित हुए। 416 संक्रमितों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4 पुलिसकर्मी की मौत। 184 पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,085 लोग संक्रमित। 41 की मौत। नागपुर में मास्क न लगाने पर अब ज्यादा जुर्माना देना होगा। 200 की जगह 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,239 लोग संक्रमित। 80 ने जान गंवाई। प्रयागराज सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क लगाकर लोग पहुंचे। बिहार में फिर 1523 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुल संख्या बढ़कर 1,58,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,215 नए मामले। 58 की जान गई। कोलकाता मेट्रो की सेवा बहाल। कोरोना एसओपी के तहत यात्रियों की यात्रा की सुविधा। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 4,198 नए मामले। 11 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में 2,281 नए केसेस। एक दिन में 34 ने जान गंवाई। राजस्थान में आज कोरोना के 793 नए मामले। 7 संक्रमितों की मौत हुई। गुजरात में 1,326 नए मामले। 24 घंटे में 15 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना से फिर 9,536 लोग संक्रमित। 66 संक्रमितों की जान गई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,894 लोग संक्रमित। 104 की जान गई। तमिलनाडु में एक दिन में 5,693 लोग संक्रमित। 74 की मौत। केरल में कोरोना से 3139 नए संक्रमित मामले। राज्य में कोरोना के 30,072 एक्टिव केसेस। मिजोरम में एक दिन में आए कोरोना के 14 नए केसेस। 598 एक्टिव मामले। हिमाचल में एक दिन में 43 नए कोरोना मामले। 24 घंटे में 38 लोगों ने महामारी को मात दी। मुंबई के साइन हॉस्पिटल में एक मरीज का शव दूसरे परिजनों को देने पर हंगामा हुआ। 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिरडी के साईं बाबा मंदिर खोलने की मांग। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 12 राउंड फायर किया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज हो सकती है बारिश। जापान में शिंजो आबे के उत्तराधिकारी होंगे योशिहिदे सुगा। चुनाव में जीत मिली। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक यूनिवर्सिटी कैंपस के पास फायरिंग। 2 की मौत हुई। तुर्की में धूल भरी आंधी। राजधानी अंकारा में कई लोग जख्मी हुए।